उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन तो हो गया है, लेकिन दोनों पार्टियों के नेता कंफ्यूज हैं। एक तरफ अखिलेश यादव की पार्टी के नेता को ऐसा लगता है कि गठबंधन के बावजूद चौधरी उनके लिए वोट नहीं दिला पाएंगे, तो दूसरी ओर लोक दल के नेताओं को अखिलेश यादव के कारण अपने वोट बिखरने का डर सता रहा है। हालांकि अखिलेश और जयंत के सामने जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन भीतर भीतर सियासी खिचड़ी पक रही है। दरअसल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच गठबंधन का आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। जाट माहौल पश्चिम यूपी में लोक दल का आधार रहा है और जयंत चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके दादा चौधरी चरण सिंह ने जनाधार पैदा किया, पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, तो उनके पिता चौधरी अजीत सिंह ने चरण सिंह की विरासत को संभाला। अब यह विरासत जयंत चौधरी के पास है, लेकिन इतने समय में स्थितियां काफी बदल गई है। जयंत चौधरी को जिन लोगों के ऊपर भरोसा है, वो लोग अखिलेश यादव से नाराज रहे हैं। समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति के कारण पश्चिमी यूपी के जाट इनसे इतना दूर चले गए हैं कि उनके लिए वापस आना मुश्किल है। ऐसे में अखिलेश यादव जयंत चौधरी के कंधे पर सवार होकर पश्चिम यूपी के जाटों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के जाट जयंत चौधरी को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का नाम आता है उनका पारा चढ़ जाता है। इसके कारण जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं का कन्फ्यूजन बढ़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि जयंत चौधरी को गठबंधन में सीटें ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन जीत के लिए उन्हें तरसना पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा देखने को मिला है। राष्ट्रीय लोक दल का यूपी में सबसे अच्छा प्रदर्शन भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के दौरान ही रहा। राष्ट्रीय लोक दल ने साल 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन किया। लोक दल को गठबंधन की 38 सीटें दी गई थी, जिसमें 14 सीटों पर इनकी जीत हुई थी, लेकिन बाद में दोनों का गठबंधन टूट गया और फिर अजीत सिंह का सपना भी गठबंधन की तरह धीरे धीरे टूटता रहा। इसके बाद 2007 का चुनाव अकेले लड़ने के साथ साथ 2012 में अजीत सिंह ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन कभी 14 सीटों का आंकड़ा राष्ट्रीय लोक दल पार नहीं कर पाए। पिछले चुनाव में तो राष्ट्रीय लोक दल को केवल 1 सीट मिली थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। विधानसभा के अलावा राष्ट्रीय लोक दल ने 2014 में कांग्रेस से तो 2019 में कांग्रेस और सपा से गठबंधन किया, लेकिन चौधरी को इन चुनावों में भारी हार का सामना करना पड़ा और अब फिर से सपा के साथ गठबंधन करके जयंत चौधरी बड़ा सपना तो देख रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। चौधरी को पसंद करने वाले जाट भी सपा के खिलाफ भाजपा का साथ दे सकते हैं, जिससे अखिलेश के साथ साथ जयंत चौधरी को भी विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।